आसमान कितना साफ है आज। हवाएं भी कितनी मीठी मीठी सी चल रही हैं। घर से आज लगता है बहुत सारे लोग मौसम का आनंद लेने घूमने निकले होंगे। चलो जाकर देखती हूँ कि साहिल तैयार हुआ कि नहीं। मैं छत पर से उतर के नीचे आई। मैंने देखा कि साहिल तो अभी भी सोया हुआ था। साहिल, उठो साहिल, कहते हुए मैंने कंबल घसीटा तो उसने कुछ बुदबुदाते हुए करवट लिया। तुम्हें आज तो अपने दोस्त के घर जाना था? मैंने उसे हिलाते हुए पूछा। माँ, मुझे सोने दो, बोलकर उसने फिर से कंबल तान लिया। मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा और इसके पास वहीं बैठ गई। कितना जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है मेरा साहिल, मैंने उसके मुंह पर कंबल हटाते हुए कहा। कभी कितना छोटा सा था, चेहरे पर तो जैसे दुनिया भर का नूर उतर आया हो। जितना भी तुम्हें देखूं काफ़ी नहीं है, जितना भी तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं काफ़ी नहीं है। ऊपर वाले का दिया सबसे प्यारा तोहफा हो तुम, मैंने उसे निहारते हुए कहा। मेरी माँ कहा करती थी कि जब तुम्हारी औलाद होगी तब तुम्हें पता लगेगा कि एक माँ की चाहत क्या होती है। वाकई सही कहती थी मेरी माँ। और मुझे चिढ़ाने के लिए ना उन्होंने मुझसे एक दिन सवाल किया था कि कहो कितना चाहती हो साहिल को, क्या उसके बिना रह सकती हो एक दिन भी। मैंने उन्हें जवाब ही नहीं दिया था। कैसे देती, भला कोई जवाब है इस सवाल का? मैंने साहिल के सर पर हाथ फेरा, उसे देर तक निहारा और नज़र ही नहीं हटा पाई। दिल कह रहा था बस थोड़ी देर और देख लूं। औलाद का चेहरा माँ बाप की आंखों की ठंडक जो होती है। अचानक आंखों में आंसू भरने लगे, दिल मानो चीखने लगा। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आ गई और फूट फूट के रोने लगी। क्यों, दिल ने सवाल किया। क्यों ईश्वर, क्यों? हम इतने पैसे कहाँ से लाए? मैं रोती रही कि इतने में साहिल के पापा आ गए। मुझे रोता देख उनकी भी आंखें भर आईं। वो अपना रोना छिपाने के लिए सीधा छत पर चले गए। मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला और रसोई में साहिल के लिए नाश्ता बनाने चली गई। मैं नाश्ता बना ही रही थी कि साहिल आकर मेरे पैरों से चिमट गया। क्या बना रही हो माँ? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। गाजर का हलवा, मैंने उसे गोदी उठाते हुए कहा। माँ, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? देखना एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारे नौकर लगवा दूंगा। अच्छा, मगर क्या वो मेरे जैसा हलवा बना पाएंगे? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, बस तुम रोज मेरे लिए हलवा बना दिया करना, उसने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा। जैसा तुम कहो, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा। मैंने उसे हलवा परोसा और उसके कपड़े अलमारी से निकालने लगी। वो हलवा खाते खाते टीवी देख रहा था। माँ, मेरे दोस्त आए थे मुझे बुलाने, उसने पूछा। सौरभ आया था। हलवा ख़त्म करके नहा लो और फिर खेलने चले जाना, मैंने उसे उसके कपड़े थमाते हुए कहा। जो हुक्म, उसने कहा। मैंने हंसते हुए उसे मुड़कर देखा तो मुझे ही देख रहा था। हुक्म नहीं, हुक्म होता है, मैंने हंसते हुए कहा। वो ठहाके लगाकर हंसने लगा। साहिल नहाने चला गया और मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। वो तैयार होते ही मेरे पास आया। मैं कैसा लग रहा हूँ माँ? उसने पूछा। हीरो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये जैसे उसकी आदत बन चुकी थी, तैयार होता है फिर मुझसे पूछने आता है। वो पड़ोस में खेलने चला गया। साहिल के पापा बाहर काम से गए हुए थे। खाना तैयार करके मैं धुले कपड़े तय करने बैठ गई। कुछ ही देर में साहिल खेल कर लौट आया। वो गुमसुम लग रहा था। मैंने उसे पास बुलाया। वो धीमी चाल से मेरे पास आया। क्या हुआ साहिल, आज तुम जल्दी घर आ गए? उसने मुझे उदासी भरी निगाहों से देखा। बताओ क्या हुआ, कुछ कहते क्यों नहीं? मैंने फिर पूछा। माँ, पापा ने अपनी ज़मीन बेच दी, उसने कहा। मुझे झटका लगा कि उसे ये कैसे पता चला। ज़रूर मोहल्ले वालों से सुना होगा, मैंने सोचा। हाँ, वो खाली ही पड़ी थी, इसलिए बेच दी तुम्हारे पापा ने, मैंने उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। माँ, क्या उससे मेरे इलाज के पैसे बन पाएंगे? उसने मुझे देखते हुए पूछा। मेरे होश उड़ गए, आंखों में तुरंत आंसू भर आए। लड़खड़ाती आवाज़ से मैंने पूछा। किस चीज़ का इलाज साहिल? वो मुझे कैंसर है ना, तो मेरे इलाज के पैसे ज़मीन बेचने से बन पाएंगे, उसने मुझसे कहा। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, आंख से आंसू बेतहाशा बहने लगे। तुम्हें ये किसने बोला? मैंने आंसू पोंछते हुए पूछा। मेरे दोस्त ने उसकी मम्मी पापा को बात करते सुना था, वो बोला। वो लोग किसी और की बात कर रहे होंगे बेटा, मैंने उसे किसी तरह अपने आंसू रोकते हुए जवाब दिया। वो मेरी गोदी से उठा और मेरे आंसू पोंछते हुए बोला। माँ, मुझसे झूठ मत बोल, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा रोना समझ ना पाऊँ। उसने लंबी सांस ली और फिर बोला। वो ये भी कह रहा था कि मैं जल्द ही मर जाऊँगा, चाहे आगे और इलाज हो या ना हो। मैं उसे चिमटा कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
झूठ है साहिल, सब झूठ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरा बच्चा मासूम है। मेरा दिल चीखे जा रहा था। साहिल के पापा दिन का खाना खाने आए। उन्होंने ये नज़ारा देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने साहिल को कमरे में जाने के लिए कहा, मगर वो गया नहीं। वो कुछ कुछ समझ तो रहे थे, मगर मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई। रोने तो वो भी लगे थे। इसी तरह मैंने इधर उधर दिन काटा। साहिल पहले जैसे ही था, उसमें कोई फर्क महसूस नहीं किया मैंने। वो पहले ही की तरह हंस बोल रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि उसे सारे जवाब मिल गए कि वो इतना बीमार क्यों रहता है और हम उसे अपनी निगाहों के सामने क्यों रखते हैं। आखिर को वो एक बच्चा ही तो है। साहिल के पापा रोजाना दौड़ भाग कर रहे हैं। कई बार तो वो रात भर घर से बाहर ही रहते हैं। कोई ना कोई काम करते करते वो बस पैसे ही इकट्ठे करने में लगे रहते हैं। कुछ दिन बाद हमारे घर का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खोला तो एक आदमी और एक औरत खड़े थे। उन्होंने घर के अंदर आकर कुछ बात करने को कहा। मैंने देखा कि उनके पीछे एक लड़की एक छोटी बच्ची गोदी में लिए हुए थी। वो शक्ल से काफ़ी परेशान दिख रहे थे। मैंने साहिल के पापा को अंदर से बुलाया। साहिल के पापा उन्हें घर के अंदर ले आए। उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे घर का पता उस अस्पताल से चला है जहाँ से साहिल का इलाज चल रहा है। जब हमने उनसे उनके आने का कारण पूछा तो वो दोनों सोफे से उठकर अपने घुटनों के बल हमारे सामने हाथ जोड़ते हुए बैठ गए। उस आदमी ने कहा, देखिए हम बहुत मजबूर हैं जो आपके पास आए हैं। हमारी नन्ही बेटी के दिल के वॉल्स खराब हो गए हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जल्दी ही दिल ट्रांसप्लांट नहीं करवाया तो वो बस मरने ही वाली है। मुझे पता है कि जो हम आपसे कहने वाले हैं वो किसी भी माँ बाप के लिए सुनना बहुत मुश्किल है, मगर हम बहुत मजबूर हैं। हम दिल खरीदने का पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास। हमें अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि आपके बेटे को कैंसर 3rd स्टेज है और वो बच नहीं सकता है। इतना कहकर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फूट फूट कर रोने लगे। रोते हुए उस औरत ने कहा, क्या आपके साहिल का दिल आप हमारी बेटी को दे सकते हैं? मेरे मन में ये शब्द तीर की तरह लगे। साहिल के पापा उन पर चीखने लगे, कोसने लगे। मेरा दिमाग जैसे कुछ सोचने लायक ही नहीं बचा। जो हिम्मत मैंने बांधी हुई थी, जो झूठा दिलासा हमने एक दूसरे को दिया हुआ था, वो टूट सा गया। इससे पहले कि साहिल के पापा का गुस्सा और फूटता, अंदर से साहिल निकल कर आ गया। वो बहुत बीमार था, इसीलिए हमने उसे कमरे में सुलाया हुआ था और इसलिए ही साहिल के पापा उस दिन काम पर भी नहीं गए थे। पापा शांत हो जाओ कहते हुए साहिल दौड़कर हमारे पास आ रहा था कि वो वहीं गिर गया। हम दौड़कर उसके पास गए। उसके बदन में जैसे जान ही नहीं थी। एक एक पल मुझे ये कहने लगा कि हाँ, कहीं न कहीं मैं जानती थी कि हमारा बेटा नहीं बचेगा, मगर सच का सामना हम कैसे करते। मैंने साहिल का सर अपनी गोद में रखा। वो मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। ये सब देख के मेरे दिल के टुकड़े हुए जा रहे थे। साहिल के पापा बिलख कर रोने लगे। मेरा बच्चा चिल्लाने लगे। हमें रोता देख साहिल की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। माँ, पापा, वो धीमे से बोला। हाँ बेटा, मैंने उसका हाथ अपने सीने से लगाते हुए कहा। उनकी बेटी बचा लो, वो धीमे से बोला। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा साहिल बस 8 साल का ही तो है और उसने इतनी बड़ी बात कह दी। मुझे लग रहा था कि अपने बच्चे को ऐसा देखकर मेरी रूह निकल जाएगी। वो आदमी और औरत हमें संभालने लगे। माँ, गाजर का हलवा, साहिल ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। साहिल के पापा वहीं ज़मीन पर माथा रगड़कर ईश्वर से हमारे बच्चे के लिए भीख मांग रहे थे। हमने उसे गोदी में उठाया और भागकर अस्पताल ले गए। वो दोनों आदमी औरत भी हमारे पीछे पीछे वहां आ पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि वो साहिल की अंतिम घड़ी है। हम बिखर चुके थे, हमारे हाल बेहाल हुए थे। रोते रोते मैंने उन दोनों को रोते हुए देखा। वो भी बेतहाशा रोए जा रहे थे। मेरी नज़र उनकी बच्ची पर पड़ी तो वो अपने माँ बाप के अपने नन्हे हाथों से आंसू पोंछ रही थी। मैंने साहिल के पापा को देखा तो उनकी निगाहें भी मुझसे वही कह रही थी जो मैं सोच रही थी। हमने डॉक्टर बुलाया और उनसे दिल ट्रांसप्लांट करने की बात कही। डॉक्टर ने जाकर उन दोनों को बताया तो वो बिलख कर और रोने लगे। डॉक्टर साहिल को और उनकी बेटी को सर्जरी के लिए ले जा रहे थे। मैंने साहिल को अंतिम बार देखा। उसका माथा मैंने जोर से चूमा। मेरी दुनिया तो उजड़ गई बेटा, मगर तुम किसी और की दुनिया बना दोगे। मैंने उसके सीने पर अपना सर रखकर रोते रोते कहा। हमने अपने जिगर के टुकड़े को विदाई दी। डॉक्टर सर्जरी के लिए ले गए साहिल को और उस बच्ची को।
कुछ देर बाद डॉक्टर्स निकले और उन्होंने बताया कि सर्जरी सही से हो गई, उनकी बेटी अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स हमारे पास आकर हमें दिलासा देने लगे, मगर उस वक्त मुझे किसी का कोई होश नहीं था। साहिल की मौत हमारे जीने की इच्छा ही छीन गई थी। हमारी दुनिया बेरंग हो चुकी थी। वक्त बीतता जा रहा था मगर हमारा घाव नहीं भर रहा था। मेरा मन सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने को, उसे देखने को और उसे छूने को करता रहता था। मैं आँख बनकर बस उसका चेहरा सोच रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे दिल ने पुकारा, साहिल। मैंने देखा कि वो बच्ची दरवाजे पर खड़ी थी और उसके पीछे उसके माँ बाप थे। उनको मैं अंदर लेकर आई। वो मुझे दिलासा दे रहे थे। मैं उन्हें देखकर थोड़ा खुश हो गई, खासकर उस बच्ची को देखकर। क्या नाम है इसका? मैंने उसे गोद में उठाते हुए पूछा। शैली, उसकी माँ बोली। शैली, गाजर का हलवा खाओगी? मैंने उससे मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, वो बोली। मैं जल्दी से रसोई में गई और उसके लिए हलवा बना कर ले आई। मैंने उसे अपने हाथों से खिलाया। वो मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मानो मेरा साहिल मेरे सामने बैठा हो। मेरे दिल को सुकून मिल रहा था। मैंने उसके माँ बाप से कहा कि वो शैली को रोज़ मेरे घर लेकर आया करे। वो मेरी हर बात पर हामी भर रहे थे। मैंने शैली को गोद में ही उठाया हुआ था। मैं उसके सीने पर सर रखकर उसकी दिल की धड़कन आँख बंद करके सुनने लगी। मेरे साहिल का दिल मानो मुझसे ये कह रहा था कि माँ, मैं यहीं तो हूँ।